हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट सेशन में हमने किए थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। आज हम करेंगे लोन एबल फंड थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसको परफॉर्म किसने किया है? इट इज डेवेल्प्ड बाय द विक्सल, ओलिन, मेडार। इन्होंने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि कैपिटल की डिमांड कितनी और कैसे की जाएगी, इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन होगा। ये थ्योरी कहती है कि डिमांड एंड सप्लाई के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डिमांड सिर्फ एक पर्पस लिए नहीं की जाती और सेविंग भी सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं होती, इसकी सप्लाई के भी बहुत से फैक्टर हैं। क्लासिकल थ्योरी में हमने क्या किया था कि सप्लाई किसके लिए की जाती है? सप्लाई कहां से आती है? ओनली फ्रॉम द सेविंग्स। लेकिन डिमांड किसके लिए होती है? डिमांड होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, इसके अलावा कोई पर्पस नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट और सेविंग के अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये थ्योरी डिपेंड करती है। जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी वो रियल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती थी, लेकिन ये थ्योरी मॉनेटरी फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये थ्योरी कहती है जितना भी लोन एबल फंड है, जितनी भी कैपिटल है, इसकी डिमांड के भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और सप्लाई के भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ होगा? वेयर लोन एबल फंड, जो हम लोन पर देने के लिए तैयार हैं उनको हम कह रहे हैं लोन एबल फंड्स। जहां पर लोन एबल फंड्स, लोन एबल डिमांड एंड लोन एबल सप्लाई क्या होगी? इक्वल होगी। तो इसको रॉबिन्सन ने कैसे डिफाइन किया है? अकॉर्डिंग टू हिम, इंटरेस्ट इज द प्राइस which equates the demand for and supply of loanable funds। जो डिमांड एंड सप्लाई को इक्वलाइज करता है, इक्वेट करता है, वहीं पर इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होगा। तो अब हम करते हैं इसके डिटर्मिनेशन के लिए डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। इसकी सप्लाई कैसे होती है? सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, सप्लाई के चार फैक्टर्स हैं कि लोन एबल फंड के लिए पैसा कहां से आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेविंग, जो भी हमारी इनकम है, इनकम में से कंजम्पशन करने के बाद जो कुछ भी बच गया, दैट इज द सेविंग। सेविंग सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे हम लोन एबल फंड को अराइज करते हैं। जो जी सेविंग है, मैं किसी को उधार के लिए भी दे सकती हूँ जिससे मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो सेविंग क्या है? लोनेबल फंड है जिससे इसकी सप्लाई हो रही है। नंबर 2, आज के टाइम में बैंक फैसिलिटीज बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी हैं। क्या सेविंग सप्लाई सिर्फ सेविंग से होगी? नो। बैंक कितना बड़ा रिसोर्स है फंड को सप्लाई करने का, कि जितनी भी सप्लाई है वो कहां से आ रही है? बैंक क्रेडिट से भी आती है। हम बैंक से लोन लेकर आते हैं, बैंक से लोन लिया फॉर कंजम्पशन, फॉर इन्वेस्टमेंट, वो सारे हमारे पर्पस हैं, हर एक पर्पस के लिए हम लोन लेते हैं। तो बैंक क्रेडिट क्या है? हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स भी है मॉडर्न टाइम में फॉर द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप कर रही है तो बैंकिंग फैसिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो लोगों की बैंक क्रेडिट की हैबिट भी इंक्रीज हो रही है। बैंक इज द मेन सोर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। नंबर 3, डिस होर्डिंग। मान लो मेरे पास कोई पैसा था, मैंने होल्ड कर रख रखा था। होल्डिंग का मीनिंग क्या है? मैंने अपने पास ऐसे रख रखा था जो किसी के यूज नहीं था, ना ही मैं उसको खर्च कर रही थी, ना ही मैं उसको बैंक में जमा करा, वैसे होल्ड कर रख दिया ताकि कभी जरूरत पड़े मैं यूज कर लूं। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जितनी भी होल्डिंग की हुई है इसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं कहती हूँ इस पैसे को अगर मैं बैंक में जमा करा दूं तो क्या होगा? मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने क्या कर दिया? जो मेरा पैसा होल्ड कर रखा हुआ था
उसको मैंने क्या कर दिया, आगे यूटिलाइज कर दिया, डिसहोर्डिंग कर दी, जिससे सप्लाई होगी ऑफ द लोनेबल फंड्स। जब भी हम क्या करते हैं, डिसहोर्डिंग करते हैं तो सप्लाई होती है। जैसे आपके पास गुल्लक होते हैं, आप क्या करते हैं, छोटी छोटी सेविंग करते हो, वो सेविंग्स क्या है, एक तरह होर्डिंग कर रहे हैं। मान लो मेरे पास बहुत सारे गुल्लक इकट्ठे हो गए, बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए, वो होर्डिंग थे। अगर मैं मान लो अब उस गुल्लक को तोड़ दूं, उनमें से पैसे निकाल लूं, उनसे पैसे निकाल कर मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए और मैं उसको क्या कर दे, जमा कर दे, किसी को लोन पर दे दिया, वो क्या होगी, मेरी सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड बाय द डिसहोर्डिंग। जो मैंने पैसा होल्ड किया था उसको मैंने डिसहोर्ड कर दिया। नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट। अब मैं कह रही हूँ मेरे पास एक बिजनेस था लेकिन अब चल नहीं रहा, मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने क्या किया, उस बिजनेस को उसकी सेल कर दिया। वो मेरी कारखाना था, कितनी देर से बंद पड़ा था, उस मिल को बंद कर दिया। अब क्या हो गया, मैंने उसकी क्या कर दी, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, तो मुझे 1 करोड़ रुपया मिल गया। 1 करोड़ रुपया क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट, जिससे सप्लाई होगी लोनेबल फंड्स की। तो आज के टाइम में क्या है, ये सभी एस्पेक्ट्स भी हैं जिससे सप्लाई होती है लोनेबल फंड्स की। ओनली सेविंग्स से नहीं लोनेबल फंड आता, बैंक क्रेडिट, डिसहोर्डिंग और डिसइन्वेस्टमेंट से भी पैसा आता है। ये थे सब फैक्टर्स ऑफ सप्लाई। अब करते हैं हम डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। डिमांड क्यों की जाती है, जैसे हमने किया था डिसइन्वेस्टमेंट, तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। मुझे बिजनेस चलाना है, मुझे एक नया बिजनेस खोलना है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैंने क्या कर दी, डिमांड कर दी फॉर द लोनेबल फंड। इन्वेस्टमेंट के लिए लोनेबल फंड की जरूरत है। नेक्स्ट है कंजम्पशन। मुझे कंजम्पशन के लिए, अगर मैं अपनी इनकम से कंज्यूम करती हूँ तो बाकी सेविंग बच गया, कंजम्पशन के लिए भी मुझे पैसे की जरूरत हो सकती है। मुझे नई कार खरीदनी है, वो 10 लाख की है, लेकिन मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, लोन पर कार ले सकती हूँ। तो क्या बन गया, कंजम्पशन के लिए एक डिमांड कर दी, कंजम्पशन के लिए लोनेबल फंड्स की मैंने डिमांड की है। मान लो मेरे घर में शादी है, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने लोन ले लिया, वो भी कंजम्पशन ही है। अनप्रोडक्टिव खर्चा वो सभी कंजम्पशन पर आता है। कंजम्पशन के लिए मैंने क्या कर दी, लोनेबल फंड्स की डिमांड कर दी। अब क्या है, होर्डिंग। जैसे डिसहोर्डिंग था, इसके ऑपोजिट क्या हो गया, होर्डिंग। मैं चाहती हूँ पैसा होल्ड कर कर रखूं, मैं अपने पास कुछ पैसा कैश में रखना चाहती हूँ। जैसे कोविड-19 था, कोविड-19 के बाद जैसे बैंक फैसिलिटीज बंद हो रही थी, तो लोगों को डर हो गया कहीं पैसे ना हो, तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे पैसे बैंक में से निकाले और अपने पास होल्ड कर कर रख लिए। क्या पता कल इमरजेंसी में कितने पैसे की जरूरत हो जाए, तो क्या हो गया, होल्डिंग होगी। ऐसे ही मेरे मान लो बच्चे हैं, मैंने सोचा बच्चों के लिए पैसे जमा करते हैं, तो मैंने उनके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा होल्ड करना शुरू कर दिया। अपने घर पर ही ऐसी अलग से एक गुल्लक लगा ले, वहां पर मैं पैसे डालती जाती हूँ, जी क्या हो, होल्डिंग होगी। जब मैं होल्डिंग के लिए पैसा लगा रही हूँ, होल्डिंग कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, डिमांड फॉर द लोनेबल फंड्स कर रही हूँ। जे थे कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर लोनेबल फंड, जे थे सप्लाई। तो इंटरेस्ट रेट डिटरमिन कहाँ होगा, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे, वहीं पर लोनेबल फंड डिटरमिन होगा, वहीं पर इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होगा। अब हम इस डिटर्मिनेशन को विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम करते हैं। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कहाँ पर डिटर्मिन होगा, जहां पर डिमांड सप्लाई की इक्वल होगी। डिमांड के कॉन्सेप्ट कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, होल्डिंग। एंड सप्लाई कहाँ से आती है, सेविंग, बैंक क्रेडिट, डिसहोर्डिंग, डिसइन्वेस्टमेंट। अगर हम बैलेंस निकालें इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट का, एंड होर्डिंग एंड डिसहोर्डिंग का, इन्वेस्टमेंट माइनस डिसइन्वेस्टमेंट एंड होर्डिंग माइनस डिसहोर्डिंग, it must be equals to saving minus consumption plus बैंक क्रेडिट। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट डिटर्मिन हो जाएगा।
अब हम इसको करते हैं डायग्राम के थ्रू। हम इसके लिए 2 पैनल्स ले रहे हैं, एक में लेंगे मार्केट रेट, एक में लेंगे हम नेचुरल रेट। दो तरह के इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होते हैं। पहले हम पैनल बी पर लेते हैं, टोटल डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू मार्केट रेट डिटरमिन करते हैं। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम लोनेबल फंड्स, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो डिमांड होती है, डिमांड क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द लोनेबल फंड, एंड सप्लाई क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग। जब जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर क्या होएगा, इक्विलिब्रियम डिटरमिन हो जाएगा। जी आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, स्टेबल, इक्विलिब्रियम और द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम करते हैं नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट और चल रहा है, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लेते हैं, हो सकता है वो थोड़ा से कम हो या थोड़ा ज्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जहां पर हमारी टोटल सेविंग्स इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट होती हैं, वहीं पर नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होता है। और डिमांड एंड सप्लाई हो सकते किसी और रेट पर डिटरमिन हो रही हो तो उसको मार्केट रेट कहते हैं, लेकिन जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो रही है उसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जहां पर हम बनाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन, ये कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो। पहले हम डिमांड के कंपोनेंट्स बना रहे हैं। डिमांड के कंपोनेंट्स क्या, कैसे जाएंगे, डाउनवर्ड। मान लो दिस इज अवर इन्वेस्टमेंट। अब बनाएंगे कंजम्पशन, देन होर्डिंग। अब करते हैं सप्लाई के। पहले क्या करते हैं, सप्लाई का कंपोनेंट क्या हो गया, सेविंग। जी आ गई हमारी सेविंग का। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग जहां पर बराबर हो गई, जहां पर जी इक्वल है, वहां पर हमारा आ गया नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारा बन गया नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी पर बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जे सेविंग, दिस इज अवर बैंक क्रेडिट। अब दिस होर्डिंग, नाउ दिस इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स क्या है, जे वाला रेट कौन सा हो गया, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन हो गया। तो जी थी हमारी थ्योरी जहां पर हमने मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन कर दिया। तो हमारे पास दो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गए। जो पहला था मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ विच इज द स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये अनस्टेबल होता है। हो सकता है जो हमारी सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट है वो चेंज हो जाए, तभी नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये थी हमारी लोनेबल फंड थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर with your friends. Thank you so much. Have a nice day.